हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ बच्चे, इस लेक्चर में बात करने वाले हैं हम लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी के बारे में। कि जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जेई का मेंस का एग्जामिनेशन है और लगभग एक मंथ बचा है हमारे पास, ठीक है। तो लास्ट वन मंथ के अंदर कि हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें, क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि लास्ट वन मंथ में हम कर क्या सकते हैं, ठीक है। बच्चे बहुत सारे मैसेज करते रहते हैं, सर ये कर लें, आईएएस की क्वेश्चन लगा लें, वो कर ले। वो सब नहीं करना। मेनली जो फोकस करना है, लास्ट वन मंथ बचा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बच्चे ये नहीं है कि आपने क्या पढ़ा है, इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में आपने कितना रिटेन किया या एग्जाम तक आप कितना रिटेन कर पाए हो। आप अननेसेसरी चीजें पढ़ रहे हो तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो सबसे ज्यादा बेटर ये है कि अब लास्ट वन मंथ में बच्चे आपको जो करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहले अपने आप को आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके वीक डोमेन्स क्या है, ठीक है। वीक डोमेन्स होता है जैसे कि किसी बच्चे को सॉम नहीं आता होगा, या किसी बच्चे को मान लो सॉइल नहीं आती, किसी को सर्वे नहीं आता होगा, ठीक है। सब बच्चे अपने अलग अलग होते हैं, इसको ये सब्जेक्ट नहीं आता, उसको वो सब्जेक्ट नहीं आता। जो सबसे वीक डोमेन है आपकी, ठीक है, जो सबसे बच्चे वीक डोमेन है, ठीक है। वीक डोमेन मतलब जो सबसे कमजोर सब्जेक्ट है या इधर आपने नहीं किया है, तो बच्चे उसको करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इस वीक डोमेन पे काम करना अभी से शुरू कर दो, अभी से स्टार्ट कर दो इस सब्जेक्ट को पढ़ना। जो सब्जेक्ट्स आपको नहीं आते हैं या आपके वीक है या बिल्कुल भी नहीं पढ़े, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा दिन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दे सकते हो दिन में मान लो आप देखो थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो कम से कम 2 से 3 घंटे आपको पर डे देना है ऐसे सब्जेक्ट्स को जो आपके बिल्कुल वीक है। मान लो किसी को सर्वे नहीं आता, बोला सर मेरे को कुछ समझ नहीं आता सर्वे में, तो भाई सर्वे धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दो अब, ठीक है। जो फिर बोलोगे कि सर कुछ आता ही नहीं है समझ में, इसमें पढ़ूं मैं क्या, कुछ तो आता होगा ना, एक टॉपिक तो ऐसा होगा ना जो आपको लगे कि हाँ मैं इसके क्वेश्चंस कर सकता हूँ, उसी टॉपिक से तो आपको बियरिंग, फोर बियरिंग, बैक बियरिंग के क्वेश्चंस समझ में आ जाता है तो आप वहीं से स्टार्ट कर लो, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर आपको लीड मिल गई उस सब्जेक्ट की, ये सर मेरे को आता था, धीरे धीरे तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे जो मेरा वीक डोमेन है मैं उस पर सबसे पहले काम करूंगा। और जो मेरा स्ट्रॉन्ग डोमेन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डोमेन का मतलब ये बच्चे कि मान लो किसी बच्चे को सॉइल बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। मान लो सपोज कर लो कि बच्चे किसी को सॉइल ना बड़े अच्छे से आता है, ठीक है, सॉइल बहुत अच्छे से आता है, तो वो बच्चा अभी भी क्या कर रहा है ना, वो सॉइल के और क्वेश्चन किए जा रहा है, बार बार सॉइल ही पढ़ रहा है, वो आईएएस के क्वेश्चन भी कर रहा है, कन्वेंशनल, वो बुक डिफरेंट बुक से। तो बच्चे नहीं, स्टॉप कर दो, रोक दो, ठीक है। सॉइल में आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं बनाना, वहां पे क्वेश्चन वही आएगा सिंपल सा। आपको सॉइल अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप सॉइल, मतलब ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, मतलब आपके जो डोमेन बिल्कुल बेस्ट है, आपको लगता है कि मैं एग्जाम से ना 1-2 दिन पहले रिवाइज कर लूंगा तो मेरा हो जाएगा, तो उस डोमेन को अब नहीं पढ़ना, हो गया बस उस डोमेन को, ठीक है। उसको अब रेस्ट कंडीशन पे ला दो, अब उसमें कुछ नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। मैं पहले भी कहा था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्लस उसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सारे नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं इंजीनियरिंग सर्विस के, बस इतना कर लोगे बहुत है, मेंस के अंदर कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जो बच्चे स्ट्रॉन्ग डोमेन है, मान लो सॉइल आपको आता है, ठीक है, बच्चे मान लो कि सॉइल आ रहा है आपको, आरसीसी आपको आता है, ठीक है, स्टील आपको आ रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स आपको आ रहा है, तो इनको भी रेस्ट पे दे दो, अपनी वीक डोमेन पे काम करो। मान लो कि आपको सर्वे नहीं आ रहा, ठीक है, आपको सर्वे नहीं आ रहा, मान लीजिए आपको, मान लीजिए हाइड्रोलिक मशीन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ठीक है। आप मान लीजिए बच्चे कि आपको ना थोड़ा सा सॉम में कहीं पे किसी टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो बच्चे ये टॉपिक्स अपने पढ़ने शुरू कर दो, इन टॉपिक्स पे टाइम देना शुरू कर दीजिए अभी, ठीक है। क्लियर। फिर इसके बाद एक मैंने बताया वीक डोमेन के बारे में बात की, एक स्ट्रॉन्ग डोमेन की बात की, और एक ऐसी डोमेन में बात कर रहा हूं कि जिसको छोड़ने में ही आपका फायदा है। जैसे बच्चे बोलते हैं सर स्ट्रक्चर में एमडीएम कर लें, ठीक है, ट्रस्ट कर लें, कर लोगे ना, ऑब्वियस सी बात है, आप अच्छे बच्चे हैं, कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक ट्रस्ट का क्वेश्चन करने में बच्चा लेंदी थोड़ा क्वेश्चन होता है, 15-20 मिनट से ज्यादा ही टाइम लेगा, तो वहां आप उन टॉपिक्स को छोड़ सकते हो, क्योंकि एक क्वेश्चन के चक्कर में अगर आपको एक सेक्शन कंप्लीट छोड़ गया, आपका 60-70 नंबर का पेपर आपने छोड़ दिया, तो वो ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि वो टॉपिक्स आप चाहें तो छोड़ दें, ठीक है, वैसे मर्जी है आपकी,
ठीक है, छोड़ दें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में भी उतना ज्यादा टॉपिक्स नहीं होने वाले। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उन पे ध्यान देना, अब थोड़ा रेस्ट ले लो, जो जो वीक डोमेन है उन पे काम करना शुरू कर दो। इसके बाद ये 2 डोमेन तो बच्चे मेरी हो गए, इनके बाद एक और डोमेन आती है, एक और डोमेन की मैं बात करूंगा, और वो डोमेन है बच्चे मेरी थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट या थ्योरी पार्ट। ठीक है, तो बच्चे इसके लिए भी अब टाइम निकालना शुरू कर दो। थ्योरी पार्ट के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ो, दिन में 1 घंटा दे दो, ज्यादा नहीं मैं कह रहा कि आप पूरा ही टाइम डिवोट कर दे इसमें, तो आप मात्र 1 आवर दे दीजिए। ठीक है, थ्योरी पार्ट में केवल अभी स्टार्टिंग है, 1 मंथ बचा है, तो अभी 5-10 दिन आप 1-1 घंटा देना शुरू कीजिए। पढ़ना क्या है थ्योरेटिकल पार्ट में? सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ठीक है, कहाँ से करना है? PYQ कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, घुमा फिरा के वहीं से वो पूछने वाला है। ठीक है, पिछले साल उसने किसी और तरीके से पूछा था, उस क्वेश्चन को इस बार घुमा फिरा के कुछ और तरीके से पूछेगा, और चीजें अल्टीमेटली आपको लिखनी वही है। रटोगे एग्जाम में भूल जाओगे, तो चीजें थोड़ा समझ के थोड़ी, अच्छा ये था, ये फैक्टर होता है, मैं ये टॉपिक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जैसे सॉइल में आप टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, डायट सीयर टेस्ट, वेन सीयर टेस्ट, वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन के टेस्ट। ठीक है, और बाकी प्लेट लोड टेस्ट, बाकी जितने भी टेस्ट होते हैं सब एक पेज पे लिख लो, या फिर कहीं सॉल्यूशन दिया हो तो वहीं पे टिक मार करके उनको पढ़ना शुरू कर दो भाई, तो वो तो पढ़ना पड़ेगा। बिल्डिंग मटेरियल पूरा थ्योरेटिकल है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी वो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर ही होता है। PYQ मैंने बोला, PYQ कवर कर लो, कंप्लीट बिल्डिंग मटेरियल आपका कवर हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो SSCJ में आपके आए हुए। उसके अलावा मैंने बताया जैसे मशीन में तो एक आध क्वेश्चन बनेगा कि भाई क्लासिफ टरबाइन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, कुछ अब या पंप वो 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, वो ज्यादा नहीं बनते। सॉइल से बन जाते हैं, जैसे मैंने बताया टेस्ट पूछता है, डायरेक्ट सीयर टेस्ट, वेन सीयर टेस्ट, तो थोड़ा सा लिख लो कि मैं 5 मिनट में क्या क्या इंपॉर्टेंट लिख लूं। थ्योरेटिकल चीजों को बच्चों लिखना सीखो पॉइंट वाइज। ऐसा नहीं कि आपको ये पेज मैंने दिया था, ये एक पेज था वहां पे, और आपने ना इसमें रामायण लिख दी, आपने ना इसमें पूरे में रामायण लिख के आ गए। आप चीजों को क्या करो, आप पॉइंट वाइज लिखना। हाँ भाई, पहला पॉइंट मेरा ये, दूसरा पॉइंट मेरा ये, तीसरा मेरा ये, और फिर एक अच्छी सी आपने फिगर बना दी कुछ। ठीक है, फिगर से वो समझ गया। तो इस तरह प्रीप्रेजेंट करोगे तो नंबर थोड़े ज्यादा मिलेंगे, कम भी लिखोगे फिर भी नंबर अच्छे मिल जाएंगे। रामायण लिख के आओगे, ज्यादा पेज भरने की कोशिश करोगे तो नंबर कम मिलेंगे। पेजेस भरने हैं अच्छी बात है, लेकिन उनको जो रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। मतलब पॉइंट वाइज जो डाटा आपने लिखा वो हेडिंग्स के अंदर हो। ठीक है, शॉर्ट में चीजें हो, शॉर्ट चीजें होंगी तो ज्यादा अच्छी से पसंद में आएंगे। फिगर बनी हो, फिगर अच्छे से बनी हो। ठीक है, वैसे हालांकि वहां पे उतना टाइम नहीं होता, लेकिन अपनी तरफ से तो हम बेस्ट कर सकते हैं ना, फिगर हम अच्छी बना सकते हैं, डाटा को पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। जैसे कोई टेस्ट एक्सप्लेन करना है, ऑब्जेक्टिव लिख दो, 1-2 पॉइंट लिख दो, अच्छी सी फिगर बना दो, बस हो गया। उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख के बस। ठीक है, तो फिगर में ही समझ जाए कि हाँ ये चीजें थी। देखो मार्क्स तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको बच्चे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला आपके साथ कि आपने थ्योरी में मान लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन आया, आपने अच्छे से लिख किया भी उसको, तो 20 के 20 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे थ्योरी के अंदर, ये आपको भी पता है। लेकिन मैं मैक्सिमम तो गेन कर सकता हूँ, मैं इतना अच्छा रिप्रेजेंट, मुझे 14 मार्क्स 15 मार्क्स तक वो दे दे एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 20-20 नंबर में से 3-3 4-4 5-5 नंबर मिल जाते हैं थ्योरी में। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूंगा, तो मैं पॉइंट वाइज डाटा को रिप्रेजेंट करूंगा, मैं फिगर अच्छे से बना के आने वाला हूं। एक और काम वहां से मत करना कि पेंसिल से फिगर बनाने लग गए, फिर उसको ये ब्लैक से फिर ब्लू से। भाई पेन का कॉम्बिनेशन यूज करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको वहां रंगोली नहीं बनानी, नहीं तो पेपर छूट जाएगा। पेपर भी अटेम्प्ट करना है, पेपर को मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। टारगेट है कि भाई 300 का मेरे को करना है, लेकिन 300 के चक्कर में ऐसा मत करना सारा गलत करके आ गए। मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट लेके जानी है। ठीक है बच्चे, तो थ्योरेटिकल पार्ट पे थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, 1 हफ्ते बाद फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, और जो स्ट्रॉन्ग डोमेन है उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दो, बस बहुत हो गया। और जो वीक डोमेन है बच्चे, वीक डोमेन पे काम करना शुरू कर दो। ठीक है, अब जो करना है लास्ट मंथ में भाई, अब 2 तरह के बच्चे होंगे। एक बच्चा वो है जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं की, पहले कुछ नहीं किया, तो मैं इसको सजेस्ट करूंगा भाई कुछ नहीं करना तेरे को। एसएससी जेईई का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, एसएससी जेईई का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, बस ये कर लेना।
ठीक है, ये वो बच्चा है जिसने अभी तक कोई तैयारी नहीं की और जो तैयारी की सोच रहा है, बस ये कवर कर लो। और आई थिंक अगर किसी ने तैयारी भी नहीं की ना, तो लास्ट 1 मंथ में ये तो एटलीस्ट वो कवर कर ही सकता है। सबसे नेसेसरी है भाई ये एसएससी जेईई का जो प्रीवियस ईयर है ना, सारा पेपर यहीं से आता है घुमा फिरा के। ठीक है, तो सबसे पहले ये कर लेना है, इसको तो कुछ नहीं छोड़ना है, इसको तो बिल्कुल ये नहीं था, बिल्कुल निचोड़ लेना है इस तरह से। इसके अलावा अगर टाइम मिल रहा है तो इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन कर सकते हो, PYQ। ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस के PYQ कौन से करने, वही करने हैं जिन टॉपिक से एसएससी क्वेश्चन पूछता है। समझ में बात आई? सोम में सबको पता है SFD BMD से क्वेश्चन, वो मान लीजिए उससे क्वेश्चन नहीं, बस जैसे कि कॉलम का कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछता, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग से, सीयर सेंटर से क्वेश्चन नहीं पूछता, तो केवल वही टॉपिक करने हैं जिनसे क्वेश्चन एसएससी पूछता है। लाइक सोम का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लाइक SFD BMD का थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे सॉइल में सबसे ज्यादा वो फोकस कहाँ करता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है वहां पे फोकस करता है। अर्थ प्रेशर थ्योरी से 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद इफेक्टिव स्ट्रेस से करता है, तरजागी से करता है। तो ये 4-5 डोमेन्स, तो आपको वो आइडेंटिफाई करेंगे ये वाले एसएससी जेईई के। जब आप प्रीवियस ईयर कर लोगे तो ये चीज आपको पता चल जाएगी मुझे क्वेश्चंस कौन से करते हैं। अगर फिर भी किसी को लग रहा है सर मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं सारे टॉपिक कवर कर लूं, लेकिन कुछ कर सकता हूं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के कर सकते हो। जैसे सॉइल के कर लो बच्चे, ठीक है, सर्वे के कर लो, सॉइल के कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, और मशीन के तो बच्चे मैं क्वेश्चन करा ही रहा हूं, बाकी इसके प्रीवियस ईयर करने की जरूरत नहीं है। इन केस कौन से केसेस में आप सोम के नहीं छोड़ सकते हैं इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन, कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। आरसीसी खुद सेल्फ सफिशिएंट होगा। अगर आपने एसएससी जेईई कर लिए तो इंजीनियरिंग सर्विस के ना भी करें आप, काम चल सकता है, सोम में चल सकता है, आरसीसी में चल जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के भी लीव कर सकते हैं, मैंने बोला नहीं करने, कर सकते हैं अगर किसी को छोड़ने हैं क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आपको सॉइल में बेनिफिट होगा, एनवायरमेंटल में बेनिफिट होगा, सर्वे में बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, ओपन चैनल फ्लो में तो सबको पता है मोस्ट इकोनॉमिकल मोस्ट एफिशिएंट ही पूछता है। ठीक है, इरिगेशन के करने पड़ेंगे, वो पहले जो चैप्टर है कैनेडी और लेसी वाले डिजाइन भी करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको लाइन अनलाइन कैनाल की डिजाइन करनी पड़ेगी। बाकी आपको जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें सॉइल मॉइस्चर डेप्थ रिलेशनशिप, वो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। हाइड्रोलॉजी आप कंप्लीटली छोड़ दो, उससे कोई नहीं पूछ रहा क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा बच्चे और कौन सी को डोमेन हो सकती है, लाइक पेपर 1 में स्टील के तो करने पड़ेंगे भाई, स्टील के क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे PYQ। ठीक है, वो मैंने करा दिए, मेरे 40 लेक्चर्स हैं अराउंड, मेरे सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, 40 लेक्चर हैं, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, एग्जाम में उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। आरसीसी के आप छोड़ सकते हो, आरसीसी के आप सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लो, एसएससी जेईई के सफिशिएंट है, सॉम में भी प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है, और जो मैंने कराया वो भी सफिशिएंट है बच्चे। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी सफिशिएंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स में एफर्ट नहीं करना, बस मशीन के करना है। और वैसे मशीन मैंने कंप्लीट कराना है, पेल्टन टर्बाइन अपना कंप्लीट हो गया, और बाकी भी आगे मैं कंप्लीट ही कराने वाला हूँ। उसके अलावा स्टील आपको करना पड़ेगा। बिल्डिंग मटेरियल में एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर कर लो। ठीक है, बाकी अगर और सब्जेक्ट की बात करता हूँ, लाइक सॉइल में करना पड़ेगा भाई। सॉइल में आपको इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, एसएससी के प्रीवियस ईयर भी करने पड़ेंगे। ठीक है, सर्वे में भी करने पड़ेंगे, सर्वे में भी नो डाउट, एनवायरमेंटल में भी करने पड़ेंगे। ठीक है, हाईवे में भी करने पड़ेंगे। हाईवे में तो एक ही टॉपिक है, मैंने बताया था ज्योमेट्रिक डिजाइन, यही कवर करना है, उसके अलावा कुछ कवर नहीं करना हाईवे के अंदर। रेलवे में क्वेश्चन जरूर देख लेना इस बार, थोड़ा सा हो सकता है इस बार न्यूमेरिकल पूछ ले ज्योमेट्रिक डिजाइन से, तो रेलवे छोड़ के नहीं जाना है, रेलवे मेरे को कंप्लीट करना है अपना। ठीक है, रेलवे इंजीनियरिंग पहले मैं थ्योरी देखता था, इस बार थोड़ा सा न्यूमेरिकल जरूर देख लेना, चांस है थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ तो मे भी वो रेलवे से क्वेश्चन को टच कर सकता है। ठीक है, तो रेलवे का भाई क्वेश्चन देख लेना ज्योमेट्रिक डिजाइन का एक बार, मे बी आज मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन करेगा इस बार रेलवे से। हाईवे हो गया, रेलवे हो गया, बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स इतनी जरूरत नहीं है। ओपन चैनल फ्लो में तो एक ही टॉपिक मोस्ट इकोनॉमिकल मोस्ट, इरिगेशन के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। ठीक है, इरिगेशन के भी करने पड़ेंगे, मशीन के भी करने पड़ेंगे। वैसे मशीन के जितने क्वेश्चन है मैंने सारे कवर करा चुका हूँ बच्चे। ठीक है, उसके अलावा क्या बचता है, उसके अलावा आपका कुछ नहीं, एनवायरमेंटल, सर्वे, सॉइल, हाईवे, रेलवे, सारा तो टॉपिक कवर हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इनके प्रीवियस ईयर कर सकते हो बच्चे आप। ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस के वही क्वेश्चन करने जिन टॉपिक से एसएससी क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। बस अब चीजें थोड़ी रिवाइज करनी है, अपनी वीक डोमेन्स पहचाननी है कि ये मेरा वीक डोमेन है, मुझे इसको करना है। और रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज आप चाहें तो दे सकते हैं,
वैसे कोई नेसेसरी नहीं है आप टेस्ट सीरीज से। सबसे बेस्ट सोल्यूशन मैंने बताया था, आप A4 साइज के पेपर ले लो और उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन कर रहे हो, आपसे बन रहा है, तब भी इस क्वेश्चन को लिखो। सबसे पहले गिवन डाटा लिखो, फिर सॉल्यूशन, जैसे एग्जाम में आप वैसे प्रैक्टिस करो। 1 मंथ है यार, खुद प्रैक्टिस हो जाओगे, खुद ट्रेन हो जाओगे, राइटिंग भी सुधर जाएगी, सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ लिखना भी सीख जाओगे कि यहाँ पे मेरे को ये डाटा लिखना था, यहाँ पे मेरे को ये चीज लिखनी थी। थ्योरी पढ़ रहे हैं, अच्छा ये वर्केबिलिटी क्या है, फैक्टर फिटिंग वर्केबिलिटी क्या है, उसको पेपर पे खुद से लिख लो बैठ के, 5-10 मिनट में देखो क्या लिख रहे हो। नेक्स्ट बार लिखोगे फिर कुछ टॉपिक इंप्रूव, तो धीरे धीरे चीजें खुद सुधर जाएंगी। टेस्ट सीरीज में मेनली इशू क्या है टेस्ट सीरीज में बच्चे, कि कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। हो सकता है कि कॉपी पेस्ट के चक्कर में वो आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन हो जाए, आप अननेसेसरी अपनी डायरेक्शन से भटक जाओगे, आपको जाना इधर था आप चले इधर जाओगे। तो इसलिए मैं टेस्ट सीरीज को मना करता हूँ। टेस्ट सीरीज बिल्कुल बेनिफिट करेगी अगर सही टेस्ट सीरीज होगी, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन आउटडेटेड होंगे या कुछ आउट ऑफ सिलेबस होंगे या इधर से कॉपी पेस्ट होंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है उस टेस्ट सीरीज को देने का। तो बेटर सोल्यूशन मैंने वही बताया, A4 साइज वाला, उससे बेटर सोल्यूशन बच्चे कुछ भी नहीं है, ठीक है। उस भी तीसरी और नेक्स्ट बात, कट ऑफ का प्रोडिक्शन ना करें अभी से, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। सर मेरे तो प्री में इतने थे, भाई कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, प्री में कितने थे क्या नहीं थे, जिसके मैक्सिमम भी होंगे वो भी मेन से ही सिलेक्टेड होगा और आप भी मेन से सिलेक्टेड। अपने नंबर का प्रेडिक्शन बिल्कुल ना करें, सर मैं तो बस 150 के लिए पढ़ रहा था, सर मैं तो 200 के लिए पढ़ रहा था। आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको केवल पढ़ाई करनी है, कितने आएंगे वो पेपर देने के बाद देखेंगे यार। बस अभी मेरे को देखना है कि मेरे को अपनी तैयारी करनी है, बेस्ट करना है पेपर में, मैं बेस्ट करके आ जाऊंगा, उसके बाद जो भी होगा रिजल्ट तो सबके सामने होगा, ठीक है बच्चे। तो होप सो ये थोड़ी सी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, ठीक है। बाकी बहुत कुछ चीजें मैंने डिस्कस की यहाँ पे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फिर होप सो अच्छा लगा होगा आपको। तो फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।